हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज ना हम क्लास 10th साइंस का सबसे पावरफुल वेपन तैयार करने वाले हैं। हाँ, कार्बन चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी जबरदस्त रिवीजन इन्फोग्राफिक जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ही पेज पर लॉक कर देगी। आई नो, आई गेट इट। इतना लंबा चैप्टर, इतने सारे रिएक्शंस, अलग अलग कंपाउंड्स, देखकर ही दिमाग घूम जाता है ना। सही में ये चैप्टर अक्सर सिलेबस का सबसे बड़ा विलन लगता है। बट टेंशन नॉट, क्योंकि आज हम इस विलन को मिलकर हराने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसका एक परफेक्ट 1 पेज ब्रह्मास्त्र सॉल्यूशन बनाएंगे। एक ऐसी शीट जिसको एग्जाम से ठीक पहले देख लिया ना तो मार्क्स गारंटीड हैं। तो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। राइट, सो ये है हमारे इन्फोग्राफिक का सेक्शन 1। शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करनी चाहिए, राइट? चैप्टर का नाम है कार्बन, तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिर इस कार्बन में ऐसी क्या खास बात है। देखो, पूरे चैप्टर की नींव बस इन दो बातों पर टिकी है। नंबर 1, कार्बन वर्सेटाइल है, यानी बहुत फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, उन्हें परमानेंटली देता या लेता नहीं है। और नंबर 2, ये अपने जैसे दूसरे एटम से जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। सिंपल। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए लिटरली रट्टा मार लो। एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीवर्ड दिखना ही चाहिए। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाते हैं, उसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये स्लाइड आपके क्यों का जवाब है। आखिर कार्बन शेयर ही क्यों करता है? देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,4। अब स्टेबल होने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना, दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बन एक स्मार्ट मूव चलता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब आते हैं कार्बन की 2 सुपर पावर्स पर। यही वो 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हाँ, ये एग्जामिनर के सबसे फेवरेट सवाल हैं, तो ध्यान से सुनना। ये स्लाइड एक गारंटीड 2 मार्क का क्वेश्चन है, लिख के ले लो। सुपर पावर नंबर 1, टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए ये एक साथ 4 अलग अलग एटम्स से जुड़ सकता है। सुपर पावर नंबर 2, कैटेनेशन। ये कार्बन की यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी से लंबी चेन्स बना सकता है, वो भी सीधी, ब्रांच्ड या रिंग जैसी साइक्लिक। अमेजिंग, राइट? टू कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी एक पक्का क्वेश्चन है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के पूर कंडक्टर्स हैं और आमतौर पर पानी में नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं। बस ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हमारे इन्फोग्राफिक का अगला पार्ट। पता है, कार्बन हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। उसके अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं। इन्हें हम कहते हैं एलोट्रोप्स। ये टेबल आपके 3 मार्क्स पक्के कर सकती है। इसको एज इट इज याद कर लो। डायमंड सबसे हार्ड है अपने टाइट 3D स्ट्रक्चर की वजह से। ग्राफाइट स्लिपरी है क्योंकि वो लेयर्स में होता है, बिल्कुल इसीलिए पेंसिल की लीड में यूज होता है। और फुलरीन एक फुटबॉल जैसा C60 मॉलिक्यूल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैं ये सभी प्योर कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने से इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। चलो अब मिलते हैं कार्बन के पूरे खानदान से। जब कार्बन अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCs यहीं से शुरू होती है। इस खानदान में बेसिकली 2 तरह के मेंबर्स हैं। पहले हैं सैचुरेटेड, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं। इनमें सभी कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे हैं अनसैचुरेटेड, यानी एल्कीन्स और एल्काइंस। इनमें आपको कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर मिलेगा। इनके जनरल फॉर्मूलाज पे खास ध्यान देना। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इनसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखो, सैचुरेटेड फैमिली के कुछ मेंबर्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। इन सब में आप साफ साफ देख सकते हो कि कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल लाइंस है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। बिल्कुल सिंपल एंड स्टेबल। और ये है अनसैचुरेटेड फैमिली। एल्कीन्स में देखो, कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड यानी 2 लाइंस हैं, और एल्काइंस में कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 लाइंस हैं। यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ओके, अब आता है चैप्टर का वो हिस्सा जिससे सबको डर लगता है, केमिकल रिएक्शंस। बट घबराना नहीं है,
हम सिर्फ 4 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। इनको बस रट्टा मार लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। ध्यान से सुनो। पहला है कंबशन यानी जलना। कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में जलेगा तो हमेशा CO2 पानी और हीट देगा। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। इसमें डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जैसे जब हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक एटम हटकर उसकी जगह दूसरा आ जाता है, जैसे मीथेन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करता है। और चौथा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। कंडीशंस जैसे निकल कैटलिस्ट या सनलाइट लिखना कभी मत भूलना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। चलो अब चैप्टर के आखिरी और एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पर चलते हैं। हम सब रोज यूज करते हैं साबुन और डिटर्जेंट। इनके बीच का डिफरेंस एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन है। दोनों में जो मेन फर्क है ना, वो आता है हार्ड वाटर में। सोप्स यानी साबुन हार्ड वाटर में ठीक से काम नहीं करते, वो झाग की जगह स्कम बना देते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी मस्त काम करते हैं और आसानी से सफाई करते हैं। यही वो मेन डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है। एंड दैट्स इट। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया है। हमारा 1 पेज रिवीजन टूल, हमारा ब्रह्मास्त्र अब बिल्कुल तैयार है। ये रहा आपका फाइनल इन्फोग्राफिक। कार्बन के बेसिक्स, उसकी सुपर पावर्स, उसके एलोट्रोप्स, उसका खानदान, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और डेली लाइफ केमिस्ट्री, सब कुछ एक ही पेज पर। जल्दी से फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम से पहले इसे बस 10 मिनट देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन रुको, एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हैं कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स जिसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। लोग अक्सर रिएक्शंस की कंडीशंस जैसे सनलाइट या कैटलिस्ट लिखना भूल जाते हैं और मार्क्स गवा देते हैं। दूसरा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन 2 गलतियों से आपको बचना है। अगर कभी चैप्टर का कोर आइडिया भूल जाओ तो बस ये एक लाइन याद रखना, कार्बन शेयर्स टुगेदर मेकिंग चेन्स एंड बॉन्ड्स एवरीवेयर। शेयरिंग से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स और चेन से बनती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इजी बीजी। तो बस इस इन्फोग्राफिक को अच्छे से मास्टर कर लो, कॉमन मिस्टेक से बचो, एंड दैट्स इट। कार्बन चैप्टर आपका 100% सॉर्टेड है। फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द वेरी बेस्ट।